चंदा, अरे उठ ना। देख सूरज सर पे चढ़ गया है। पूरे दिन सोती रहेगी क्या? हे भगवान, 8:15 हो गए। पानी चला जाएगा ना तो दिन भर चकचक होगी। आज तो वो भी नाराज हो जाएंगे। आराम से ना, सब हो जाएगा। भाभी, जब जब यहाँ आती हूँ तब तब घर जाने के लिए देर हो जाती है। अपने घर में तो 6 बजे नींद खुल जाती है, लेकिन यहाँ तो आप सोने ही नहीं देती रात भर। नींद खुले भी तो कैसे? अब इतने दिनों बाद तू घर आती है, हमें तुमसे बातें भी तो करनी होती ना, ढेर सारी, है ना? चंदा, चंदा तुम उठी कि नहीं? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? हाँ भाभी। अरे रुको ना, आराम से जाना। नहीं भाभी, मैं निकलती हूँ। अरे घर पास में तो है तुम्हारा। अरे क्या नहीं तुम्हें भाभी, बहुत देर हो गई है। सुधा, नाश्ता तैयार है? हाँ अनिल, नाश्ता रेडी है, आप बाहर तो आइए। अच्छा। चलो भाभी, मैं निकलती हूँ। हाँ। कहाँ जा रही है तू? खाली पेट नहीं जाती, नाश्ता करके जाओ। तुझे? हाँ भाभी, जरा हमारे लिए भी नाश्ता बना दो ना। हाँ भाभी, लेकिन आपको ना 10 मिनट रुकना पड़ेगा, वरना हमारे साहबजादे गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, हमारे देवर जी से इतना डरती हो? हाँ, नहीं जाएंगे तुम। और वैसे भी हम है ना। अरे चंदा, तू रात घर नहीं गई? नहीं भैया, बस निकल ही रही हूँ। अच्छा, चल ठीक। अभी जरा पराठे देखिएगा ना, मैं अभी आती हूँ। भाभी, इनका भी फोन आ गया। आपका नाश्ता। अरे कहाँ जा रही हो? अरे पराठा रखा हुआ देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो। अरे देखो। है। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मेरे पराठे जल रहे माँ। हेलो, तुम ना ऐसा करो, अपना सामान लेके ना वहीं शिफ्ट हो जाओ। अरे कहो तो मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा देता हूँ। अरे ये क्या लगा रखा है रोज रोज का नाटक? जब देखो तब तुम उठा के वहां चली जाती हो। अरे तुम्हारा कोई अपना घर वर है या नहीं? हाँ, अरे मेरे लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। आ रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ। देखो 10 मिनट के अंदर सीधे से यहाँ पहुंच जाओ, नहीं तो तुम समझ लेना। क्या हुआ? भाभी, मैं निकल रही हूँ। जाके जल्दी वापस आना। क्या है ना, तेरे बिना हमारा दिल नहीं लगता। भाभी, पहले जाने तो दो। नहीं रह जाता तेरे बिना चंदा। भाभी, अब पागल हो क्यों? क्या पागल हूँ मैं तेरे लिए। तेरे पति जाग जाएंगे। तो सारा दिन फोन किया था ना तुझे
क्यों जवाब नहीं दिया तूने मुझे? बोल। अभी मेरे पति को शक हो गया था मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए मैं बार बार मायके आना जाना कर रही हूँ। उन्होंने तो मेरा फोन भी छीन लिया था, अभी शाम होने के बाद दिया है। सभी के पति होना हो ये की रिश्ता होता है क्या? और भी तो रिश्ते होते हैं ना। देख मुझे ना उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर, उसे दबने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ रही है ना? चंदा, कोई आया है क्या? चंदा, कोई आया था क्या? इस वक्त कौन आएगा? अब तो फिर तुम मैं बस पानी पीने आई थी। कोई भी रिश्ता जिसे अपनों को धोखा देकर चोरी छिपे बनाए रखने की जरूरत पड़े वो गलत है। शादीशुदा होते हुए अगर अपने जीवन साथी के अलावा आप किसी और से संबंध बनाते हैं तो वो अपने पार्टनर को धोखा देना है। अगर कोई अपनी शादी से नाखुश है, कानूनन तलाक ले सकता है या फिर कम से कम सच तो बोल ही सकता है। अगर किसी और से इतना प्यार करते हैं तो फिर सही कदम उठाने में डर कैसा है? लेकिन मौका परस्त लोग दोगली जिंदगी जीना ही पसंद करते हैं। एक तरफ तो सामाजिक बदनामी और कानूनी कार्रवाई से भी डरते हैं और दूसरी तरफ अपने जीवन साथी को धोखा देना भी जारी रखते हैं। फिर चाहे उनके इस जाल में कोई निर्दोष ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल बना रखा है रसोई का कि चाय का भिगोना इधर गंदा पड़ा है। सुधा, सुधा, बड़ा कचरा नाली में डाले हैं। नाली बंद होगी तो कौन साफ करेगा? सलीका नहीं है क्या तुम्हें रसोई संभालने का? सुधा, क्या हुआ भाभी? इधर आओ। क्या हुआ? आप इतने चिल्ला क्यों रही है? अच्छा, हम बोलेंगे तो इसका मतलब है हम चिल्ला रहे हैं? हाँ, नहीं भाभी, लेकिन बात क्या है? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या हाल बना के रखा है रसोई का? इस तरह से संभाला जाता है क्या घर को? एक्चुअली भाभी, अनिल अभी अभी नाश्ता करके ऑफिस गए हैं। मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम करने के बाद ये सब काम निपटा लूंगी। आप लेट सो के उठी है ना, इसलिए आप बिना सोचे समझे मुझे डांट रही हैं। अच्छा, तो तुमको ये लगता है कि हम बिना सोचे समझे तुम पर चिल्ला रहे हैं? देखो, अभी तक तो हम ऐसा किए नहीं, पर अब तुम पर बिना सोचे समझे ही चिल्लाएंगे। तो चाय का भिगोना पड़ा है ना, जाकर उसको साफ करो और हमारे लिए चाय बनाओ। खड़ी देख क्या रही हो? हाँ, चाय बनाओ। जी भाभी, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुधे, 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 जी भाभी। इधर आना जरा। सुधे, जरा पड़ोस से बाल्टी भरकर ना ऊपर का टैंक भर दो, खाली हो गया। क्यों? कैसे मुझसे सारा टैंक खाली हो गया? और अभी तो घर का सारा काम बाकी है, तुम्हारा नहाना बाकी है, टैंक तो भरना पड़ेगा ना। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे तुम तो रोने लगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम तो मेरी प्यारी छोटी देवरानी हो। चलो बैठो बैठो। अरे आ जाओ। एकदम गुलाबों जैसी महक रही हो, शहद जैसी मीठी हो, होते हुए एकदम अच्छी नहीं लगती। सो
टमाटर जैसे गाल है तुम्हारे, इसीलिए शायद देवर जी तुम पर इतना लट्टू है। भाभी अच्छा या बुरा स्पर्श इंसान की मंशा पर निर्भर करता है। आम धारणा यह है कि एक औरत का दूसरी औरत को छूना बुरा नहीं हो सकता, पर यह गलत सोच है, क्योंकि बुरा स्पर्श तो बुरा स्पर्श ही होता है, फिर छूने वाला कोई भी हो। अगर सुधा ने समय रहते ये बात नहीं समझी तो आगे चलकर उसे ऋतु से खतरा भी हो सकता है। फिर क्या था, मैं जैसे ही रोई ना तो भाभी का तो सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। लगी मुझे मनाने पुचकारने। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि उन्हें ना मेरे गाल टमाटर जैसे लाल दिख रहे हैं और मेरी आवाज तो उन्हें शहद जैसी मीठी लग रही थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, सूरज पश्चिम से कैसे निकला है? मुझे ऐसा लगता है चंदा के जाने के बाद से ना भाभी का सारा ध्यान तुम पर है ना? वो जो कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन अगर भाभी का बर्ताव ऐसा रहा ना तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। हाँ, ऐसा ना हो प्यार प्यार में ना तुमसे सारे काम ना करा ले। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर में किटपिट ना हो ना तो मैं तो उनकी सेवा करने को भी तैयार। तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? अरे तुम्हें ना, अरे मेरे लिए कभी वक्त निकालोगी? हमें सुधे, भाभी बुला रही है। भाभी मैं अभी आई। अरे आओ ना, अरे बैठो। क्या बात क्या है? जी देखो कितनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं हमारे पास, इतनी तो हम पहनते नहीं है। देखो तुम्हें कोई पसंद आए तो उसे हम अच्छे से ड्राई क्लीन करा देंगे। हाँ ये देखो। अरे नहीं ये भाभी, कैसी है? और ये देखो कितनी अच्छी है, देखो अच्छी लग रही है ना? तुम्हें अपने गहने दिखाती हूँ। अरे तुमने वो तो कब, अरे रुको ना। हमारे गहने तो तुमने देखा ही नहीं ना, देखो और लाती है। सुधा, सुधा, अरे क्या हुआ, इतना क्या डरती हो तुम देवर जी से? जो तुम्हें पसंद आएंगे ना पॉलिश करवा देंगे। अरे ये देखो बढ़िया, पहन के देखो, अच्छा लगेगा तुम पर, है ना? जी। अरे सुधे, हमरे पास आओ ना, बैठो। भाभी थोड़े कपड़े। अरे काम होता रहेगा ना, थोड़ी देर हमरे पास बैठो। बैठो ना। कितना काम करती रहती हो तुम। वैसे तुम जो कल पनीर की सब्जी बनाई थी ना, बहुत बढ़िया थी। सच्ची? लेकिन भाभी रेसिपी तो आपने ही सिखाई थी। हमने सिखाई थी जी। पर तुम्हारे चटपटे हाथों का स्वाद तो तुम्हारा ही था ना? अरे हाथ दिखाना। बहुत अच्छी महक आ रही है इनसे तो। भाभी ये तो रोज की मॉर्निंग क्रीम है। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सब ठीक कर देते हैं, सब बाल बिखरे पड़े हैं। अरे भाभी रहने दी। पर हम है ना, हम रखेंगे तुम्हारा ध्यान। वैसे तुम्हारी जैसी अच्छी और सुशील लड़की ना आजकल मिलती नहीं है। अगर तुम नहीं होती ना, पता नहीं हमारा क्या होता। अरे नहीं भाभी, इस घर में ना
हर कोई आपका मान रखता है और आपका ख्याल रखता है। अरे आज इतनी जल्दी आ गए? अरे देवर जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। भाभी मैं जाके अरे नहीं नहीं, आराम करने दो ना उसे। उनकी तबीयत खराब है भाभी। हाँ तबीयत खराब है तो तुम वैसी बीवी क्यों बन रही हो जो हमेशा सर पे खड़ी रहती है? वो वैसी बीवी अच्छी नहीं लगती ना। हाँ अरे तुम एक काम करो ना, हमरे कमरे में चलो, गहने दिखाते हैं तुम्हें। पर भाभी अरे चलो चलो आओ। सुनिए तो, अरे आओ ना भाभी उनकी। अरे तुम चलो तो सही, आओ। अनिल, अनिल देखो ना, भाभी ने मुझे कितने सारे गहने दिए। देखो देखो ना। क्या हुआ? उसके गुस्से में क्यों? कल मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया। आज मेरी तबीयत खराब है और तुम भाभी के पास बैठी हुई हो। अब उन्होंने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। अब भाभी से मिलना जुलना थोड़ा कम करो। पहले वो चंदा को लेके साथ में घूमती थी, अब तुम्हें लेके घूमती है। ये क्या बात हुई? हाँ, अब भाभी से तुम दूर रहोगी। अरे दूर रहो का क्या मतलब? एक ही घर में रह के मैं भाभी से कैसे दूर रहूं? बहस मत करो, समझी ना? तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा वक्त चाहिए मेरे को। जीजा जी ने चंदा खाना बंद कर दिया, पता है ना? अरे हमारी गृहस्थी है, हमारा परिवार है। अरे भाभी ये भाभी बन के रहना। क्यों घुसती हमारी जिंदगी में? क्यों? अच्छा, अगली बार से ध्यान रखूंगी इस बात का। गुस्सा छोड़िए ना। सॉरी। पक्का? तुम पक्का। आगे तो ध्यान रखना है। भाभी आ। चंदा, तू घर नहीं आती ना? मेरा घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता, घर काटने को तोड़ता है। मैं तेरे बिना रह नहीं सकती चंदा। अभी आप यहाँ से जाओ और बात को समझिए। और हम लोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते हम? और कौन रोकेगा हमें? हाँ देख, हम कुछ नहीं जानते, तू चल हमारे साथ, हम तेरा सामान पैक करते हैं। चल भाभी, मेरी बात से भाभी से चलिए। अरे हमें कुछ नहीं पता। अरे नहीं, बस मुझे कोई बात नहीं सुनती, तू चल हमारे साथ। अरे अभी बात तो क्या है? चंदा, तूने हमें बताया नहीं कि ये घर पे है। आपने बता नहीं कब दिया? क्या हो रहा है? आपका दिन भर घर में ही बैठे रहते हैं। अरे आप होती कौन है ये पूछने वाली? भाभी प्लीज। आप यहाँ क्यों आई हैं? देखिए दमाजी, अब चंदा को मना काहे किया हमसे मिलने को? वो का अपने मायके आना जाना नहीं कर सकती का? आप होती कौन है हमारे परिवार के बीच में टांग अड़ाने वाली? एक मिनट। समझते कहाँ अपने आप को? मेरी जान तुझे। हेलो अनिल, कहाँ हो? इसी वक्त मेरे घर आ जाओ। वो क्या कर लेगा? हाँ? अगर अपने बहन की परिवार की खुशी चाहते हो तो समझा दो इन्हें कि ये बार बार हमारे घर में घुसने की कोशिश ना करें। अरे किसी ना किसी बहाने से वो हमेशा चंदा को अपने साथ ले जाती हैं। हाँ, अरे मैं पूछता हूँ कि चंदा का अपना घर परिवार है या नहीं? आप संभालिए अपना परिवार और चंदा को अपना परिवार संभालने दीजिए। अरे हद है, पहली बार ऐसा मायका देखा है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। चलिए भाभी, आपको कोई हक नहीं किसी लाइफ में डिस्टर्बेंस करने का। और कान खोल के सुन लो, आज के बाद इनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सुदे, सुदे, सुधा। अनिल, भाभी बहुत देर से बुला रही है। शाम हो रही है ना, उन्हें जरूर चाय चाहिए होगी। मैं चाय बना कर आऊं? चाय बना के तुरंत वापस आना। ठीक है, पक्का।
थैंक यू। हाँ कब से बुला रहे थे तुम्हें हम? हाँ, चिल्ला चिल्लाकर हमारा गला बैठ गया। अरे सुनाई नहीं क्या देता तुम्हें? हाँ, तो इतनी बेइज्जती कर रही हो हमारी। हम क्या भिखारन दिख रही हैं तुम्हें? अरे तुमसे बात कर रहे हैं हम। क्या हुआ अभी? इतना क्यों भड़क रही हो? बात क्या है? देखो देवर जी, आप तो चुप ही रहिए। वैसे भी आदमी लोगों को ना औरतों की बात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। देखो भाभी, ये आदमी औरत का मामला नहीं है। इस घर में 3 लोग रहते हैं। मैं बाहर का काम करता हूँ, सुधा घर का काम करती है। आप क्या करती हो? बैठ के ऑर्डर चलाती हो? सुधा खाना बनाते, सुधा चाय लिया। अरे हस्बैंड को संडे का दिन मिला है, कम से कम उस दिन तो जीने दो। आपके हाथ पैर टूट गए, अपाहिज हो क्या? आप चाय नहीं बना सकती हो? अपनी चाय खुद बनाओ। हाय देवर जी, अरे तुम्हारी बीवी को एक कप चाय क्या बनाने को कह दिया? तुमने तो हमें अपाहिज बना दिया। चाय मांगी तो हमारा ये हाल कर दिया। कल को कुछ और मांग लेते तो पता नहीं क्या हाल कर दोगे हमारा। वाह देवर जी, हाँ, वो अम्मा को दिया हुआ वादा ना खूब निभाए हैं आप। एक बेचारी दुखियारी भाभी, दुनिया की सताई। उसको खुद का पति तो पहले ही छोड़ के विदेश में बैठा हुआ है, ऊपर से देवर की आंखों का पानी भी मर गया। एक चाय मांगे तो ये कर दिया हमारा हाल। पता नहीं और कुछ मांगे होते तो हम घर से बाहर ही निकाल देते। ठीक है, जो मन में हो ना आप लोग वो करिए। जब जमाना थूकेगा ना, कहेगा कि दोनों मियां बीवी मिलके बेचारी भाभी को इतना सता रहे कि फिर हम जवाब नहीं देंगे। क्या सताते हैं आपको हम? हाँ, क्या सताते हैं? कल के हंगामे से आप कुछ सीखे नहीं क्या? कि कभी किसी की जिंदगी में नहीं घुसना चाहिए। देवर जी, हम कैसे समझेंगे? अब हम तो अपाहिज थे, भिखारन और पता नहीं क्या था। देखो भाभी, अगर किसी बात का बुरा लगा हो ना तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन अपने हर एक काम में ना सुधा को मत गुस्साया करो। सुधा, चाय बन गई? जी हाँ, बन गई। दे दो चाय इनको। हेलो, हाँ, क्या? कब? ओके। क्या हुआ देवर जी? चाचा जी का देहांत हो गया। अरे बाप रे। कल सुबह गाँव जाना होगा। हाँ, लेट हो रहे हैं और अरे सुधा, देखो हमने पूरियां तल दी हैं। तुम एक काम करो, सब्जी के साथ इसे पैक कर लो। तब तक हम 2 मग्गा पानी डालकर ना नहा कर आते हैं, ठीक है? अभी आप क्या करोगे जाके? हम दोनों जा रहे हैं ना। देवर जी, आप छोटे हैं ना, बड़प्पन नहीं समझेंगे। कहा है कि वहां जाकर पूछेंगे ना आपसे कि बड़ी बहू कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, 2 मिनट का वेट नहीं कर सकते हमारा। अरे भाभी, हम लेट हो रहे हैं। रुकिए, आते हैं हम। ये बिना सिर पैर की बात करती है हमेशा। अरे सुधा! भाभी, 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 क्या हुआ भाभी? हमारा पैर फिसल गया। पता नहीं, हमको चला नहीं जा रहा, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप खड़े हुई। अरे हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा ना। कोशिश तो अभी कीजिए कोशिश भाभी, तो उठिए, उठिए, करो, उठिए। नहीं
हुआ था आपसे। भाभी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। उठिए उठिए उठिए। अरे हम नहीं चल पा रहे, भाभी अभी धीरे धीरे बस हम नहीं चल पा नहीं रहे। तक भाभी थोड़ा थोड़ा बैठ। बिठा दो। अरे हमको तो ना पैर के नीचे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अभी आप थोड़ा मुझे पैर दिखाओ। अभी कुछ फील हो रहा है? हमको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अभी नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। क्या करेंगे हम? पर तुम लोग रहने दो, तुम लोग जाओ, तुमको तो देर हो रही होगी ना। क्या करेंगे हम? सुधा, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगा ना। लेकिन क्या करें देवर जी, अब इतना दूर जाएंगे गांव में, समाज की बात है। कम से कम 2-3 दिन रह कर आइएगा। हम ठीक हो जाएंगे ना, हम भी कोशिश करेंगे आने की। पर हमको लगता नहीं हम इतनी जल्दी ठीक होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? तुम यहीं रुको। ठीक है भाभी, मैं निकलता हूँ। हाँ, आराम से आना, सुधा संभाल लेगी सब। आराम कीजिए, मैं आपकी। हाँ। भाभी भाभी ठीक है ना? अनिल चला गया था? जी अभी। तो जरा बाथरूम ले जाओगे? हम चल नहीं पा रहे हैं ना। जी आइए। अरे हम तो हिल ही नहीं पा रहे हैं, हमका मदद करो ना। कोशिश तो कीजिए भाभी। आइए आइए भाभी। भाभी भाभी आप ठीक है? अरे तुमरे रहते हमें क्या होगा सुधा? बिना भाभी। अरे देखो ना, ये देखो, ये देखो, हम दोनों फोटो में कितनी अच्छी लग रहे हैं ना। अरे एक सेकंड भाभी, अरे देखो ना। अपनी देवरानी का उत्पीड़न करने के लिए ऋतु ने इतने बड़े नाटक को अंजाम दिया कि कोई समझ भी नहीं पाया। चाहत बुरी नहीं है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करना गुनाह है। आप किसी को भी चाह सकते हैं, लेकिन उस पर जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है। महज औरत होने के नाते ऋतु का कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरी औरत के साथ इस तरह से जबरदस्ती करे। गलत गलत होता है, चाहे औरत करे या मर्द। इस तरह की चौंकाने वाली घटना अगर कोई अपनी आंखों से ना देखे, शायद यकीन भी ना करे। घर की एक औरत को दूसरी औरत से इस तरह का खतरा हो, इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है। जबकि अमूमन ऐसे मामलों में तो औरतें एक दूसरे के साथ खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है। अगर ऋतु ने इस खतरे की आहट को पहले ही दिन अनसुना ना किया होता, शायद वो पीड़ित होने से बच सकती थी। ऋतु जैसे लोगों के कारण शायद औरतें एक दूसरे पर भरोसा करने से भी डरती। सुधे, सुधे, अरे कब तक बैठी रहेगी तू अंदर? भाभी ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझसे तो जो करवाया वो तुमने करवाया। अरे कैसे मुझे अपने जाल में फंसा लिया। अब पता है, अब तो मुझे तेरे जाल का ऐसा नशा हो गया ना कि निकल ही नहीं सकती सारी जिंदगी। अब तो इसी जाल में फंस के रह जाऊंगी। हाँ, चल जल्दी बाहर आ। अरे आजा। अरे आ गए तुम? अभी आपका पैर ठीक हो गया? हाँ देखो ना, अब जाने डॉक्टर ने कैसा हाथ फिराया, मेरा पैर तो 2 ही दिन में ठीक हो गया। अच्छा, सुधा थी ना, इसने तो अपनी आंखों से देखा है। बताओ ना सुधा। अरे सुधा,
बेचारी थक गई होगी। तुम पानी पियो ना, हम ना तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाते हैं। मैं तो कल ही आ जाता, लेकिन वहां से ट्रेन एक ही है, वो भी सुबह सुबह। अगर वो छूट जाए तो आदमी अगले दिन आएगा। लेकिन क्या हुआ क्या? तुम भूल क्यों नहीं रही हो? भाभी ने कुछ कहा क्या? हाँ? अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मत बताओ, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? अरे सुधे, सुधे, भाभी छोड़िए मुझे, भाभी भाभी भाभी। सुधा, सुधा, भाभी प्लीज, भाभी मुझे जाने दीजिए। भाभी भाभी छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सुधा, सुधा, भाभी। कहा देवर जी, हाँ सुबह सुबह भी आपको सब्र नहीं है का? अब हम औरतों की भी तो कोई पर्सनल बात होती होगी ना, बताओ सुधा जरा। ये लड़की भी ना, अरे हम उसके गले में वो हार पहना रहे थे, अब उसको नहीं पहनना नहीं पसंद आया, चलो हम चल के अपना बिस्तर संभालते, उसे बोलो हमारे लिए चाय बना। सुधा, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुमसे हम जो कह रहे हैं ना, तो चुप करके करो। अब तो मुझे तेरे जाल का ऐसा नशा हो गया ना, मैं निकल ही नहीं सकती सारी जिंदगी, अब तो इसी जाल में फंस के रह जाऊंगी। हाँ
जबरदस्ती के रिश्तों में हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। कोई छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी कर लेता है, तो कोई बदनामी के डर से चुपचाप गुनाह का भागीदार बन जाता है। और ऋतु जैसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। हो सकता है घर परिवार में कोई। पता नहीं क्या हो गया था सुधा को, क्यों अचानक वो हम सबको छोड़ के चले गई। तूने तंग कर करके मार डाला मेरी सुधा को। इसी की वजह से मरी है वो। इसने मार डाला उसे। अरे अनिल, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं भैया, ये बहुत तंग करती थी उसे। इसकी वजह से मरी है वो। शांत हो जा, शांत हो जा। हमको मार डालो। इतना बड़ा इल्जाम हमारे सर पर लगा दिया। सब सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हम देख रहे हैं ना, हमके बिना इस घर में हमारा क्या हाल हो रहा है। हमको चंदा, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करो, आज रात में तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल फिर मिलने आता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ। चंदा, चंदा, अरे चंदा। भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सब लोग सो रहे हैं। प्लीज आप यहाँ से जाओ। अरे इतने दिनों बाद तुमसे मिली, तुझे क्या लगता है कि मौका ऐसे ही जाने दूंगी? पता है तुझे कितना तड़पी हूँ मैं तेरे लिए। अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। सुधा भाभी की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने जान क्यों दे दी। पागल थी ना वो, जानती है कितना उसे समझाया, प्यार से पुचकार के। तेरी तरह समझदार नहीं थी ना वो। उसे लगा कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, बेकार में अपनी जान दे दी। पर कोई बात नहीं, हम तो हैं। वो चंदा से चुप रहो, अब कुछ मत बोलो। हमने सब कुछ सुन लिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सुधा ने अपनी जान दे दी। शक तो मुझे पहले ही हो गया था जिस दिन मैं गांव से लौटा था। सुधा बेचारी बहुत परेशान थी और तुम्हारा असली चेहरा सामने लाने के लिए ना हमने चंदा को यहाँ रोका। भाभी के बारे में मैं बहुत पहले ही बताना चाहती थी। मुझे लगा आप सब मुझ पे यकीन नहीं करोगे। भाभी की बातों में मैं आने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर सुधा की मौत की सच्चाई जानने के लिए तुम्हें काम करना होगा। तुम इतनी गंदी औरत हो ना, तुम पे हाथ उठाने का मन नहीं करता है। अपनी बची कुछ जिंदगी ना जेल की सलाखों के पीछे गुजार दो। चलो भैया। वन साइडेड रिलेशनशिप यानी एक तरफा रिश्ते में किसी एक व्यक्ति को दूसरे की जबरदस्ती झेलनी पड़ती है। ऋतु ने भी सुधा के साथ यही किया और अपनी जबरदस्ती में रिश्ते की मर्यादा भी लांघ गई। मर्यादाएं टूटती हैं तो गुनाह की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यह बात ऋतु जैसे अपराधी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी मर्जी की परवाह होती है, दूसरों की भावनाओं की नहीं। इसीलिए खतरे की आहट को पहली बार में ही सुनिए, अनसुना मत कीजिए, क्योंकि यही सावधानी अपराध को रोकने का पहला कदम है। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।